Welcome to my channel Studies. Friends, we are going to discuss today 7th part of the concept of chemistry. आज हम लोग concept of chemistry का 7th part पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे atomic mass, molecular mass, mole and molar mass. ये 4 टॉपिक्स हम लोग आज पढ़ेंगे इस 7th पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल क्या होता है एंड व्हाट इज द मोलर मास। तो आप इसके प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। एटॉमिक मास पढ़ने से पहले आप पढ़ चुके हैं मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और मास नंबर वो होता है द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम। एक एटम में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है मास नंबर। लेकिन जब एटॉमिक मास की बात करते हैं हम, तो एटॉमिक मास इट इज़ द एवरेज वेटेड मास ऑफ एन एटम। एक एटम का एवरेज वेट होता है जो हम यहाँ पर एटॉमिक मास से जानते हैं। जैसे आपको खुद पता है कि एक एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें आइसोटॉप्स मिलते हैं। आइसोटॉप्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम बट न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। तो अगर न्यूट्रॉन्स डिफरेंस होते हैं तो केमिकली कोई वो अफेक्ट नहीं पड़ता उन पर, सब्सटेंस तो वही होता है, लेकिन ड्यू टू जो उनका वेट होता है थोड़ा सा भारी होता है। जैसे कार्बन का ही लेते हैं, आप क्लोरीन का ले लीजिए, तो इस केस में जो 2% या 3% ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होने की वजह से थोड़ा सा वो भारी होते हैं, तो क्या करते हैं कि हम पूरे का एवरेज निकालते हैं वेट, और उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। तो जिस तरीके से आप बात करते हैं एटॉमिक मास की, तो सपोज दैट कि जो कार्बन होता है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12.01 करके आता है। यानी अगर आप एग्जैक्टली इफ यू वांट टू राइट इट और यू आर टू फाइंड आउट इट, तो आपको इसमें ये पॉइंट वाली चीज़ें मिलेंगी, जबकि मास नंबर में पॉइंट वाली कोई चीज़ है ही नहीं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। और यहाँ पर जो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स जो जितने भी आइसोटॉप्स हैं उनका एवरेज मिला के जब एवरेज वेट निकालते हैं तो वो होता है आपका एटॉमिक मास। वैसे एटॉमिक मास हम कार्बन का 12 ही जानते हैं, 0.1 को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। इस बेस पे की कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा और 0.1 वहाँ पर कोई मायने नहीं रखेगा। ठीक उस तरीके से हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो भी आपका 1.01 होता है और ऑक्सीजन का 16.0 होता है। तो ये जो एटॉमिक मास है, कार्बन को एक स्टैंडर्ड माना गया और कार्बन से कंपैरिजन किया गया हर एक एलिमेंट का। कार्बन को स्टैंडर्ड मानते हुए कि इसका जो मास है उसको हम 12 एटॉमिक मास यूनिट रखें। इसका जो यूनिट है एटॉमिक मास का वो होता है AMU, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं U। तो कार्बन को 12 माना गया और उससे जो जस्ट हाफ होगा उसका 6 दिया गया, उसका जो 12th पार्ट है उसको 1 दिया गया। इस तरीके से हम ऑक्सीजन का 16 पाते हैं। कार्बन तो स्टैंडर्ड है, उसको उसके हिसाब से ही माना गया है। हाइड्रोजन का 1 मानते हैं। तो इस तरीके से हम एटॉमिक मास निकालते हैं एटम्स का। अब आते हैं और देखते हैं कि ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर मास मीन्स यू आर गोइंग टू फाइंड आउट मॉलिक्यूल्स, द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर मास मीन्स द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। सपोज दैट कि अगर आप बात करते हो हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक जो मास है वो 1 है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल बनता है H2 से, तो H2 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं
और हर एक का वेट 1 है, यानी 2 यूनिट होगा। तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ ऑल एटम्स इंक्लूडेड इन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स यूज किए गए होते हैं उनके वेट का जो सम होता है वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। अब O2 की ही बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो 16 होता है और ये हो जाएगा 2 × 16 यानी 32 यूनिट, और ये 16 यूनिट, 1 यूनिट एंड 12 यूनिट, ये हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। जैसे अब हम वाटर की बात करें, हाइड्रोक्साइड का, तो इसका जो होता है H2O होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो बनेगा वो बनेगा 1 × 2 + 16, दैट इज 18 यूनिट। तब आप ये समझ गए होंगे एटॉमिक मास क्या होता है एंड मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मैं फिर आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि जो एटॉमिक मास है, दिस वाज डिफ़िकल्ट टू वेट, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ें होती हैं कि इन्हें वेट करना मुश्किल था। इनका एक यूनिट दिया गया और कार्बन को दिया गया 12 यूनिट। उसके बाद उससे कंपैरिजन करके हर एक एलिमेंट को उसके हिसाब से उसको यूनिट दे दिया गया है। एंड दिस इज़ द एवरेज वेट ऑफ एन एटम। एक एटम का एवरेज वेट होता है। तो उस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर एटॉमिक मास आपको समझ में आ गया, मॉलिक्यूलर मास समझ आ गया। मॉलिक्यूलर मास जो होता है, द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट मीन्स द सम ऑफ ऑल एटम्स इंक्लूडेड इन द मास। मॉलिक्यूलर, जो भी मॉलिक्यूल्स में एटम्स इंक्लूड होते हैं उनका हम सम निकालते हैं, तो वो आपका होता है मॉलिक्यूलर मास। नाउ नेक्स्ट, what we are going to study is mole. What is mole and what is the needed of the mole? मोल क्या है? मोल, MOLE, मोल एंड शॉर्ट में मोल ऐसे भी लिखते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जो फिजिकली हम जो जिस प्रैक्टिस में रहते हैं, छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट एंड बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्ट, छोटी से छोटी दूरी एंड बड़ी से बड़ी दूरी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसीलिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के यूनिट्स होते हैं, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर। तो और बड़े से बड़े के लिए लाइट ईयर तक होते हैं डिस्टेंस के लिए। उस तरीके से वेट के लिए भी हमारे पास यूनिट होते हैं। ठीक उसी तरीके से संख्याओं के लिए भी हमारे पास कुछ एक वर्ड होते हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट 12 है, 12 है, तो 1 डजन होता है। जैसे किला है 12 ठो, तो 1 डजन। अंडा है तो 1 डजन, यानी 1 डजन मीन्स द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज 12। ठीक उसी तरीके से अगर 1 डजन खुद 1 डजन हो, 1 डजन खुद 1 डजन हो, यानी 144 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रॉस, GROSS। ग्रास हम बोलते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट 144 हो। और बड़ी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, तो इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। तो एक बड़ी संख्या के लिए मोल लिया गया और इसमें जो संख्या आती है वो आती है 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर 1 मोल का मतलब यह है 1 मोल हैज 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमें बोलने में आसानी, राइट करने में आसानी एंड रिकॉल या मेमोराइज करने में आसानी होती है। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर बना देते हैं। तो ये 1 मोल, इट इज आल्सो कॉल्ड अवोगाद्रोज नंबर। इसको अवोगाद्रो नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि अवोगाद्रो ने ही इसको इसका कंसेप्ट दिया था। तो इस तरीके से 1 मोल अगर कोई भी चीज़ है, चाहे नंबर ऑफ वो इलेक्ट्रॉन्स हो, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, या नंबर ऑफ एटम्स हो, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, या फिर नंबर ऑफ एनीथिंग, व्हाट यू थिंक
अगर इतने हैं तो आप उसे 1 मोल बोलेंगे, या 1 मोल करने के लिए आपको इतनी संख्या की रिक्वायरमेंट होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल। नाउ इट इज टाइम टू डिस्कस अबाउट मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास? तो हम ये जानेंगे कि मोलर मास क्या होता है, और ये भी जानेंगे कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन मोल एंड मोलर मास? यस, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मोल एंड मोलर मास। लेट्स सी। तो जब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की या मॉलिक्यूलर मास की, सपोज दैट हमने बात किया एटॉमिक मास की ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट। अगर आप इसको यहाँ पर 1 जी लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे, तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। इसे बोलते हैं मोलर मास। यानी एटॉमिक मास में जहाँ U है वहाँ G आप वेट में इसको कन्वर्जन कर दें तो वो 1 मोल के बराबर होगा। ये है एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास 1 मोल होगा आपका 2G, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो होगा इसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 यूनिट। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास में 1 मोल है। इसका मतलब कि 1 मोल में 1 ग्राम हाइड्रोजन के एटम्स आएंगे और 1 मोल में 2 ग्राम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो क्या मतलब ये है यहाँ पर कि जहाँ पर 1 मोल है, अब इसको ग्राम में कन्वर्जन किया है तो मोलर मास में आएगा। लेकिन इनकी संख्या तो आपको पता है ना, ये है 6.022 इंटू 10⁻23 और इसका भी होगा 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम में 1 ग्राम हाइड्रोजन के एटम में इतनी संख्या होगी और 2 ग्राम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में इतनी संख्या होगी। आप आसानी से देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल की संख्या होगी, क्योंकि H2 होता है मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का, तो जस्ट संख्या उसकी हाफ हो जाएगी और वेट तो उतना ही होगा। तो 2 ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम में कितना, 6.022 इंटू 10⁻23/2 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर आप डिवीजन कर लीजिए, 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। 1 मोल में या 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस आते रहते हैं और आपसे अक्सर पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल एंड मोलर मास। मोल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मोलर मास रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जैसे आपसे अगर कह दिया जाए कि 90 ग्राम वाटर है, 90 ग्राम वाटर है और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे। अगर 90 ग्राम आप वाटर लेते हैं, 90 ग्राम वाटर, तो पहले वाटर के हम एटॉमिक मास की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास की तरफ। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो आप जानते हो ये होता है H2O। इसका मतलब कि हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू 2 + 16 यानी ये हो जाएगा 18U। ओके, अब यहाँ पर अगर U हटा के हम G लगा दें तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। यानी 1 मोल में 1 मोल में 18 ग्राम मॉलिक्यूल्स आएंगे वाटर के। तो कितने ग्राम हैं, ये आपके हैं 90 ग्राम। इसका मतलब कितना मोल हुआ,
तो 90 ग्राम अपान 18 ग्राम दैट इज 5 मोल, यानी 90 ग्राम वाटर में 5 मोल सब्सटेंस आएंगे। और आपको पता है कि 1 मोल सब्सटेंस में 6.022 इंटू 10⁻23 सब्सटेंस होते हैं। इस तरीके से 5 मोल के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका हो जाएगा 30.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब ये है कि 3.0022 इंटू 10⁻24 मालिक्यूल्स, इतने मालिक्यूल्स आएंगे 90 ग्राम वाटर में। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल या 1 ग्राम में कितने मोल होंगे या फिर कितनी संख्याएं होंगी, तो इस तरीके से इसका कन्वर्जन करेंगे। पहले आप एटॉमिक मास निकालेंगे या मालिकुलर मास निकालेंगे, फिर उसमें ग्राम करके उसको मोल में कन्वर्जन कर देंगे और फिर मोल की संख्या रख के डिवीजन कर देंगे, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ सब्सटेंस आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आज का जो ये सेशन, या हम ये कह सकते हैं आज का ये जो 7th पार्ट था, 7th पार्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहीं पे समाप्त होता है। आप स्टडी करते रहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।